नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर स्टोरी विद सुधा। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अ बिजनेस टॉपिक, क्योंकि आजकल आफ्टर एजुकेशन और पूरा पढ़ाई के बाद हर कोई बिजनेस करना चाहता है, बट उन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आज का जो एपिसोड है या पॉडकास्ट है इट्स कम्प्लीटली बिजनेस टॉपिक। आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे बिजनेस की लेसन्स और बिजनेस की पॉइंट्स मतलब आप जान सकते हैं, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो मिस्टर अभिषेक लोहिया है। उन्होंने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस और रियल लाइफ जर्नी बिजनेस को लेके बहुत अच्छे से शेयर किए हैं, और हमने बहुत सारे कुछ कुछ की पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये एपिसोड, और खास करके बिजनेस के लिए मार्केटिंग फिनेंस कितना ज़रूरी है, और सेल्स स्किल, टीम वर्क, ये सब कैसे काम में आता है एक मतलब सक्सेसफुल बिजनेस प्लान करने के लिए। तो लेट्स वेलकम मिस्टर अभिषेक लोहिया, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड वॉच होल एपिसोड। नमस्ते अभिषेक जी, वेलकम टू माय शो योर स्टोरी विद सुधा। एक्चुअली मतलब इट्स वेरी रेयर के मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, और आप उनमें से एक है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं। आई होप कि आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट हो, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखे आपके एक्सपीरियंस से। ओके, तो कैसे चल रहा है सब कुछ? एकदम बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुधा जी, आपने बुलाया एंड एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है जहाँ पे आप अपना शेयर करना चाहो कुछ अपने मन का बात जो इतने सालों से आपने अचीव किया हो या आपके साथ हुआ हो, वो कहीं ना कहीं आके आपको शेयर करने को मन करता है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप जो चीज़ कर रहे हो तारीफ काबिल है, क्योंकि ये उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म देता है कि आपकी रीच और बढ़े। क्योंकि आपकी जिंदगी में आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत कुछ जिया है, क्यों ना हम उसे लोगों के साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट मतलब मैंने जितना अपनी लाइफ में मैंने सीखा है ना, आप एजुकेशन के थ्रू मतलब कुछ मतलब सब्जेक्ट के बारे में आप जान सकते हैं, लेकिन लाइफ के जो लेसन है और एडवाइस है ना, आप किसी एक्सपीरियंस मतलब लोगों से ही सीख सकते हैं। Very true. क्योंकि रिस्क मतलब हम थ्रू एजुकेशन हम बहुत सारे रिस्क ले सकते हैं, बट उस रिस्क का रिजल्ट कैसे होगा और आप रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप एक एक्सपीरियंस बंदे से ही सीख सकते Very हैं। true. तो नॉर्मली मतलब सी आजकल के पता है आपको, मतलब आजकल हायर स्टडीज हो रहा है, लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कंफ्यूजन में है कि लाइफ में क्या करना है। क्योंकि लोग मतलब आजकल के जैसे जनरेशन हमारा ग्रो कर रहा है, या मतलब आईटी जैसे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रहा है, लोगों को मतलब हर चीज जानना होता है। और इनफैक्ट मतलब बहुत सारे लोगों को एक माइंडसेट रहता है कि आजकल की दुनिया में पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो वो पैसे कमाना चाहते हैं। ओके, कुछ लोग सोचते हैं कि थ्रू जॉब हम कितना कमा पाएंगे। ओके, बट उनको ये आइडिया रहता है कि मतलब बिजनेस के थ्रू हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, बट उनको कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो आप उनको कैसे एडवाइस करेंगे? देखो, आपने बहुत पॉइंट्स जो मेंशन किया ना, उसको मैं ब्रेकअप करता हूँ पहले प्लीज। 3 चीजों में। फर्स्ट, अभी का जो जनरेशन है, इफ आई लिटरली कॉल जेन जी, दैट इज अ वेरी डेंजरस जनरेशन, बिकॉज उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। एग्जैक्टली, यू नो एवरीथिंग, दे डोंट हैव पेशेंस। उन्होंने आज देखा है कुछ, दे वांट इट टुमारो। वी आर मिलेनियल्स। अब मिलेनियल्स में पेशेंस था, पेशेंस है इनफैक्ट। अब इसका आप सोल्यूशन कैसे, बिकॉज अभी आप न्यूज में भी देखते होंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में एचआर डिवीजन डोंट वांट टू हायर जेन जी। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस। सबको इजी मनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्टकट्स चाहिए। इन प्रैक्टिकल लाइफ दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिलीव मी, जेन जी, अल्फा जनरेशन, अभी जो 2025 से बीटा जनरेशन स्टार्ट हुआ, इस जनरेशन को तो एआई का भी हेल्प मिल जाएगा। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल, मे बी आफ्टर 20 years or 25 years. तो अब रिस्क फैक्टर का जो बात है ना, सबसे पहला चीज है कि हमारे टाइम पे इट वाज नॉट कि हमें हर चीज को ना उंगली पकड़ के सिखाया जाता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यू नो थिंक हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। इसको मैं ना एक अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि पेरेंटिंग हैज चेंज्ड। हाँ बिल्कुल। आप लाइक 1980s 1990s और मे बी अर्ली 2000s, उन बच्चों
आपके साथ अपब्रिंगिंग किस तरीके से होती थी कि हाँ भाई स्कूल गया तो वहां पे मार टीचर का हाँ, आंख हाँ, का डर था, हाँ, भाई बिल्कुल। टीचर का गाली पड़ेगी, प्रिंसिपल का डर था, स्कूलिंग में वैसी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड अब क्या है कि द टीचर इज नॉट अलाउड इवन टू सी द चाइल्ड विथ थोड़ा सा आंख बढ़ा करके, हाँ, बिल्कुल। बिकॉज पेरेंट्स स्टार्ट हाँ, कंप्लेनिंग। हाँ। तो इस जगह पे यू नो एट समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू make sure that the child learns how to take a risk, how to deal with it. अगर कोई प्रॉब्लम है, देखो भाई हर इंसान प्रॉब्लम में फंसता है। बिल्कुल, आई विल नेवर से कि if you're born with a golden spoon or a silver spoon, you'll not have problems in your life. Trust me, everyone is having problems in life. बस आपकी किताब में पन्ने में कुछ ज्यादा लिखा होगा, मेरे किताब के पन्नों में कुछ कम लिखा होगा। एंड सिंपल सा चीज है कि अगर आप रिस्क नहीं लो, अब जैसे अभी का जो जनरेशन के आपने पॉइंट मेंशन किया, दे वांट टू डू बिजनेस, फाइन, दे वांट टू डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अंडरस्टूड। आई रिस्पेक्ट दिस जनरेशन बिकॉज इनका जो अप्रोच है ना चीजों को देखने का, उनका नजरिया बहुत अलग है हमसे। बिल्कुल। हाँ, आजकल हाँ मतलब बचपन से बहुत कुछ चीजें वो देख लेते हैं, तो उसके थ्रू बहुत कुछ मतलब थोड़ा बहुत वो सीख जाते हैं कि कैसे चीजें मतलब करना है। Give the mobile phone to a हाँ, 2-year-old exactly. child, a toddler. हमसे स्पीड से वो जल्दी सीखते They हैं। operate fast. Exactly. हाँ। I remember ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब कंप्यूटर आया था, Y2K का जो इशू था 2000s में, एंड ओवरनाइट इट वाज लाइक सारे बैंक एम्प्लॉइज को न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन था, इधर कंप्यूटर सीखो और एल्स वीआरएस लो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। Like I'm talking about 25 years back का बात, I was in school at that point of time. तो adaptation towards change is important. अब जेन जी के साथ हमें अडेप्ट करना है अपने आप। हाँ, अब वो कैसे करेंगे हम लोग, इनको उस तरीके से ही हैंडल करके सिखाना है। देखो आपको बिजनेस करना है, आपको क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, बट उसको एंड तक पहुंचो। फिकल माइंडेड होकर बहुत लाइक एक एथाइल स्पिरिट टाइप का फीलिंग जो नहीं होता, अगर आप स्पिरिट को खुला रख दो तो वो इवोपरेट हो जाता है। तो आप अगर अंत तक नहीं पहुंचोगे, यू नेवर गेट द रिजल्ट। तो उसका आंसर एक ही है कि इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, बी क्रिएट अ डायग्राम, एक वर्कशीट बनाओ कि दिस इज माय स्टार्टिंग एंड दिस इज माय एंड, दिस इज माय गोल वेयर आई वांट टू रीच, एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। Failures, ups and downs सब में है। Those are the part. हाँ, it's a part and parcel, because if you want to become a doctor, you will become a renowned doctor at an age of 40. You will never become a doctor at an age of 30 or 32. उस तरह का लेवल, उस तरह का अप्रोच, उस तरह का फिनिश, जो हाथ में बोलते हैं ना सफाई, हाँ, वो सब 40-45 के उम्र के साथ आता है। बिल्कुल। तो जब तक इनके सामने अल्फा जनरेशन खड़ा हो जाएगा। मतलब आजकल तो रील की दुनिया है। ओके, Very true. कुछ भी नॉलेज हो या एजुकेशन या कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब आपको यूट्यूब में हर जगह मिल जाता है। अभी मतलब आपके मतलब थ्रू भी आया होगा, मतलब सॉरी आपने भी देखा होगा कि एक मतलब रील आता है, उसमें कहा जाता है कि आप अगर मतलब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, ओके, या फिर एक लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप ऐसे 10 लोगों के सराउंडिंग में आइए जो ऑलरेडी टॉप में है या ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो आप 11th मतलब 11वें नंबर सक्सेसफुल बन जाएंगे। आप अगर एवरेज लोगों के साथ रहते हो या सराउंडिंग में रहते हो, तो आप उन तरह बन जाओगे। डू यू बिलीव इन दैट? सी, इसमें ऐसा है कि एक कहावत है, हंस को अगर आप कौवे के पास बैठाओ ना, तो उसका रंग नहीं लेगा, उसकी अकल जरूर ले लेगा। तो कहीं ना कहीं आई डू बिलीव, बिकॉज इफ आई एम अ नो वन and if I am surrounded by a person who can influence my life, who is on a position, then definitely it should be होना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली दिस इज पॉसिबल? yes, it is possible, क्योंकि आप सीखोगे उससे। आप अच्छे आदमी के पास रहोगे तो अच्छा चीज सीखोगे, और अगर गलत आदमी के पास बैठोगे तो गलत चीज सीखोगे। इट इज सिंपल। ये किसी भी जनरेशन को उठा के देखो, 100 साल पहले भी ये चीज था, आने वाले 100 साल बाद भी ये चीज होगा। इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है ना, देखो आज एक रील्स भी अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं, तो इफ यू डोंट लाइक, यू स्क्रॉल इट। व्हाट इज द लाइफ ऑफ दैट रील? 2 seconds or 3 seconds. So if you are surrounded by a person for quite a long time, whether it be a friend,
whether he be your guru, whether he be your influencer, XYZ, बट उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में अगर पड़ रहा है एंड यू चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंगली, देन इट मैटर्स एंड इफ इट शुड बी इन अ पॉजिटिव अप्रोच. देखो आप गलत संगत में रहोगे ना तो गलत ही चीज सीखोगे कि हाँ भाई आज ये चीज है तो ये चीज चलो शॉर्टकट. अब एक लड़का को देख रहा है या कोई एक स्टूडेंट देख रहा है हम चीटिंग कर रहे हैं, मैं पकड़ा नहीं गया, चलो मैं भी कल अपने इस सब्जेक्ट में मैं इजी मेरे को डिफिकल्ट लगता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ. दैट इज नॉट द करेक्ट वे और अप्रोच. अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला इंसान स्टूडियस है, पढ़ रहा है, अच्छा मुझे भी मेहनत करना, ये है, वो ये एक कंपटीशन हो जाता है. वो आप कहीं पे भी रहो आपके ऊपर संगत का असर पड़ेगा ही पड़ेगा. आपके लिए मतलब बिजनेस में आना कितना मतलब आसान था या टफ था? मेरे लिए इट वाज नेवर डिफिकल्ट. क्योंकि मैंने ये क्यों पूछा, हाँ एग्जैक्टली मैंने ये क्यों पूछा क्योंकि ऑलरेडी आपका एक ब्रांड सेट था. उस ब्रांड को मतलब ऑलरेडी एक लेवल पे था, उस लेवल से और ऊपर जाना मतलब आपके लिए चैलेंज भी होगा, मतलब डेफिनेटली हुआ होगा. वेरी ट्रू. हाँ, तो आपने कैसे मतलब ये भी एक अजीब सी कहानी है मेरी. 2003 क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन को पहुंचना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के. इट हैपेंस, यू नो, एवरीवन इज बीइंग जज्ड. बिल्कुल. आज आप कहीं पे भी जाओ, हाँ ट्रू, अगर आप एक पॉश वेडिंग पे भी जा रहे हो तो यू विल हैव दैट जजिंग फैक्टर कि हाँ भाई ये थोड़ा सा अच्छा था, ये थोड़ा सा कम था. जजिंग फैक्टर, एवरीवन एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इज बीइंग जज्ड. वो चीज मैं भी करता हूँ, सामने वाला इंसान भी करता है, देयर इज नो डिफरेंस. बट मैं अपनी अगर कहानी बताऊं तो आई हैड नो चॉइसेस एक्चुअली, बिकॉज आई हैड अ वेरी डिफरेंट एकेडमिक करियर. लोगों का ये सोच है, एक माइंडसेट है, यू नो, कि एक बिजनेसमैन का बेटा को पढ़ने का क्या जरूरत. बट आई वाज वेरी स्टूडियस. आई वाज अ स्टेट रैंकर इन माय +2 एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट में मैंने टॉप किया था एंड ऑल उड़ीसा मेरा 19th रैंक था. सी जो एकेडमिक था उस वक्त प्लस फैमिली का जो प्रेशर था, फैमिली में प्रेशर इस तरह का था कि माय फादर वाज अलोन, वो सेपरेशंस एंड ऑल जो भी हुआ था XYZ. तो ही वांटेड अ मैन पावर सपोर्ट इन द फैमिली. अब कहीं ना कहीं यू नो ग्रेड्स के बाद आई हैड टू सैक्रिफाइस माय स्टडीज कि नहीं आपको फुल टाइम बिजनेस में रहना है. तो 2003 दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था एंड मेरा ICSE का बोर्ड एग्जाम्स चल रहा था एंड आई वाज वाचिंग द क्रिकेट मैच. द नेक्स्ट डे आई हैड माय इकोनॉमिक्स पेपर, लास्ट पेपर. Okay. To be very specific with the dates, it was on 23rd of March 2003. Okay. और 24th March को मेरा एग्जाम था. ठीक है. And after a week रामनवमी था, which happens to be a very auspicious day for Hindus. हाँ बिल्कुल. तो my dad across the dining table early morning breakfast पे, when are you joining business? That was the question. And I was like कि let the results come. No, आ जाओ, आज से ही आवाज अच्छा दिन है. And I was into. See, आप उस ब्रांड में हो, आपको पता है, ऑलरेडी एक 15 साल से है. But it was not like कि आप जाके सीधा बैठ गए राजगद्दी पर. No, it was like कि मुझे 2 साल तक I remember साड़ी को कैसे फोल्ड किया जाता है, साड़ी को किस तरीके से अलाइन करके पन्नी के अंदर रखा जाता है, किस तरीके से रैक में सजाया जाता है, खोल के किस तरीके से कस्टमर को डील करके दिखाया जाता है, हाउ यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 2 साल वैसे निकला एंड उसके साथ साथ मैं अपना +2 भी कर रहा था. +2 कॉलेज का एंड ऑल चल रहा था. फिर उस वक्त जब ये रिजल्ट्स आया +2 का, देन ऑटोमेटिक एक जो शाई नेचर था मेरा, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आफ्टर 18 यू नो आई स्टार्टेड इवॉल्विंग माई सेल्फ कि यस आई कैन डू मच. तब वहां से आई मूव्ड इनटू ऑटोमोबाइल्स. वी हैड अ कार बिजनेस. मारुति का डीलरशिप था उस वक्त. 2005 आई रिमेम्बर टिल 2008 तब मैं वर्कशॉप हैंडल करता था एंड देन उसके बाद आई बिकेम द CEO ऑफ द डीलरशिप. ओके, एक्चुअली मैं उसी पॉइंट पे आने वाली थी क्योंकि ऑलरेडी आपका मतलब बना हुआ बिजनेस था. बट तो फिर आपको मतलब और कुछ मतलब आइडियाज आया नहीं कि मैं और कुछ दूसरा बिजनेस कर लूं, ऐसे कुछ नहीं. आइडिया तो देखो ऐसा है, यू हैव डिफरेंट आइडियाज टू एक्सक्यूज मी,
आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, हम्म, बट ऑलरेडी व्हेन यू आर हैविंग अ हेल्दी बिजनेस विद यू, सी व्हेन यू आर सिटिंग ऑन एन एलिफेंट, यू डोंट हैव टू सी अराउंड द फॉरेस्ट, आप आराम से कर सकते हो एंड उसको आगे बढ़ाओ, एक्सपैंड करो। बिजनेस अलग डिवीजन में अगर आप जाने का सोच रहे हो तो उस वक्त हम साड़ी और गाड़ी में थे। ओके नाइस तो साड़ी और गाड़ी यू आर हैविंग टू zones ऑफ बिजनेस व्हिच आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ओके आप अगर आप विजुअलाइज भी करो ना, इधर का और उधर का डीलिंग अलग है। इधर का कस्टमर बेस, ये ना, विद द साड़ी थिंग यू आर कंप्लीटली डीलिंग विद द फेमिनाइन कस्टमर्स एंड वो डील अलग है, एंड कार्स का डील अलग था। प्लस उसमें कार्स में भी यू नो यू हैविंग 8-9 डिपार्टमेंट्स व्हिच have like sales, service, spares, accessories, body shop, insurance. There were बहुत many सारी departments. चीज़ें, हाँ बिल्कुल तो आप खुद समझने की कोशिश करो अभी कि जरूरत ही नहीं पड़ रहा था, because already you are so preoccupied with the work and the work pressure was very high उस वक्त, and I had literally traveled across the South Odisha, the 8 districts of South Odisha: Ganjam, Parla-Khimundi, Gajpati, Phulbani, Kalahandi, Malkangiri, Koraput, नवरंगपुर। मैं लिटरली कार्स में ट्रैवल करता था, उस वक्त ये 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे होते थे, एंड वी यूज्ड टू कंडक्ट सेल्स इवेंट्स एंड ऑल। तो मैं ग्रेड्स के बाद बहुत एक्सप्लोर किया मैंने उड़ीसा को, आई वुड से दिस। एंड बिजनेस दूसरा करने का अगर आप बात भी करो ना, तो उस वक्त नीड ऑफ द आवर वैसा नहीं था कि आप कहीं और जाकर या कुछ करो, जो है वही नहीं संभल पा रहा था, बिकॉज ऑलरेडी यू वर हैविंग दैट काइंड ऑफ वर्क प्रेशर। बिल्कुल। तो मतलब नॉर्मली ऐसे कोई मतलब रिस्क फैक्टर आपको लगा व्हेन यू जॉइन, मतलब बिजनेस में जब ज्वाइन किया तो जैसे आपने जैसे कहा रूट लेवल से आपने सब कुछ सीखा, ओके, देन आफ्टर दैट मतलब ऐसा कुछ फील हुआ कि इस बिजनेस में आना या इस बिजनेस का जो नाम ऑलरेडी है उसको मेंटेन करना मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट होगा? ये चीज सबसे बहुत अच्छा पॉइंट आपने वैलिडेट पॉइंट किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्योंकि हर माँ बाप सोचते हैं जो हमने मतलब अभी तक वो मेंटेन करते आए हैं हमारे बच्चे कर पाएंगे या नहीं, वो डाउट भी रहता है, जजिंग फैक्टर। हाँ एग्जैक्टली। तो आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ है कि मैं शायद ना कर पाऊँ या कर पाऊँ? I never had that doubt. I was always confident on my part कि yes I can do it. बट थोड़े से आइडियोलॉजीज मिसमैच करते हैं कभी कभी, कि किसी चीज को देखने का नजरिया मेरा अलग होता है, फैमिली में अलग होता है, तो चीजें उस वक्त थोड़ा सा क्लैश करती है, बट बाय एंड लार्ज ऐसा कहीं पे भी मेरे दिमाग में नहीं आया। नहीं, सेल्फ डाउट कभी नहीं था। ओके, मतलब अभिषेक जी, मतलब नॉर्मली मैंने जितना सुना है, एक एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट, जैसे आपके घर पे सारे बिजनेसमैन हैं, आप जब बचपन से मतलब बड़े होते हो, आप उनको देख के बड़े होते हो, ओके, तो मतलब इज दिस ए प्लस पॉइंट फॉर यू कि आपको बिजनेस में मतलब इज इट ए? नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, यू नो, थोड़ा सा परसेप्शन लोगों का बदल गया है कि लोग अलग अलग फील्ड्स में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए हैं, बट इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, you are by default going into it, even if you are having other options to do, but at the end of the day आप उसी जगह पे आने वाला। हाँ, तो फिर आपको मतलब नॉर्मली क्या सीखने को मिला एग्जैक्टली आपके पेरेंट्स से हो या आपके मतलब सराउंडिंग से, आपको एग्जैक्टली क्या सीखने मिला? नॉर्मली हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें कुछ भी मतलब क्लैरिटी रहता नहीं है, डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होता है, तो आपको मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए बहुत मतलब फायदा रहा? देखो, इसमें फायदा एक तो है कि यू आर हैविंग पेरेंट्स का एक्सपीरियंस, तो आप किसी भी जगह पे अगर आके अटक जाते हो एंड इफ यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, यू कैन एनी पॉइंट ऑफ टाइम टेक देयर हेल्प। प्लस एक एडेड एडवांटेज आपके पास है, देखो एक चीज है कि अगर आप एक जगह पे पहुंच जाते हो ना बिजनेस पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है हाउ यू मेंटेन दैट बिजनेस। You know, if it is a legacy of around about like when I joined it was 15 years old, now it is 35 years, I'm into business from past 20 years, so आपको उस लेवल को मेंटेन करके आना, उस चीज को लिव अप करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आज नहीं तो कल चीजें बदलती हैं। तो आप एक चीज सोचो कि इफ यू आर एट द नंबर 1 पोजीशन
you always want to be over there. It is very हाँ. difficult to be at that position. The most important part is कि आप उस पोजीशन को किस तरीके से मेंटेन करके रखते हो. हाँ, एग्जैक्टली. तो अब आप नंबर 1 के साथ अगर आप बात करो तो उसके साथ ना काफी सारी चीजें घूमती रहती है. You know, the pressure is high, risk factor is high, insecurities are high कि हाँ भाई कंपटीशन आने वाला है, ये मेरे बिजनेस को खा जाएगा. ये चीजें बाय एंड लार्ज लाइफ के तजुर्बों के साथ आप सीखते हो. एंड ये चीज मैंने लास्ट 15 इयर्स में तो देखा ही देखा. लाइक आई हैव सीन कंपटीशन, आई हैव सीन द अपफ्रंट कोविड का टाइम जो था. हाँ, बिल्कुल, फिर बिल्कुल. उसके बाद वन मेजर like decision which was taken to open a store at Jaipur, Koraput district. Business expansion, business expansion. Decide किया, So okay. that particular thing was one changing move in my life because it was like कि जो भी है पापा का किया हुआ है बेटा संभाल रहा. Now it is like हाँ बेटा आगे जाके एक और किया. The perception of people change. तो I take it in a very positive way कि like यहाँ पे था लास्ट 30 years से एंड वी हैव कम अप ऑन अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन. हो सकता है फ्यूचर में और भी जगहों पे ओपन हो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. बिल्कुल. आपको मतलब जब बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में आपने सोचा उस टाइम पे कुछ रिस्क फील हुआ, मतलब क्या क्या मतलब चैलेंजेस आपने फेस किए? इस जगह पे रिस्क फैक्टर था कि वेदर यू विल गेट द सेम थिंग व्हिच यू हैव, द लव एंड अफेक्शन, यू नो. See, आप एक नंबर 1 पोजीशन या एक पोजीशन पे अगर पहुंचते हो ना, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग इफ आई से नंबर 1 बिकॉज वो अपने आप को सेल्फ पैम्पर करने की तरह हो जाएगा. इफ यू आर एट अ पोजीशन वेयर योर वॉल्यूम्स आर वेरी हाई, यू नो, योर टर्नओवर इज हाई, दैट काइंड ऑफ रिस्पांस विल यू गेट इन अनदर मार्केट बिकॉज हर मार्केट का रिदम अलग होता है, हर मार्केट का बीट अलग होता है. द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, यू नो, इज वेरी डिफरेंट. You cannot expect the crowd or the public of Berhampur to be same as that of Bhubaneswar, or maybe Angul, or maybe Rayagada, or maybe any district of the state. Everywhere the consumer behavior is very different. तो ये रिस्क फैक्टर था मेरे साथ. ये रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर सकते हो. क्यों? बिकॉज डर रहता है. वो रिस्क नहीं बोलूंगा मैं, इनसिक्योरिटी थी. थोड़ा डर लगता वो अपनापन, क्योंकि आज आप उस पोजीशन पे अगर पहुंचे हो तो पब्लिक का साथ, पब्लिक का प्यार, पब्लिक का ट्रस्ट, पब्लिक के सपोर्ट की वजह से. बिल्कुल. सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सेलिब्रिटी, व्हाई शाहरुख खान, व्हाई इज अमिताभ बच्चन, बिकॉज जो प्यार मिल रहा है पब्लिक से. मैं भी उसी चीज को बोलूंगा कि बिजनेस में भी if you're having volumes, because देखो business में ना there is this big classification like wholesaling and retailing. अगर मैं कपड़े की बात करूँ, सिर्फ कपड़े की बात करूँ, I'm not talking about other trades. Okay. So कपड़ा में particularly when you're talking about retail and that too in साड़ी, you are dealing with one individual customer and एक customer की buying capacity आप कभी जज नहीं कर सकते. हाँ, बिल्कुल. ठीक है. तो अब आप एक कस्टमर को अगर डील कर रहे हो तो द काइंड ऑफ टाइम व्हिच यू आर इन्वेस्टिंग विद thousands and lakhs of people during the course of time is too huge. So it's every day is a new experience for us. बिल्कुल. हाँ. अभी आपको शायद एक साड़ी एक बार में पसंद आ जाए, ठीक है, एक ही पीस दिखाओ, and at times there are customers, you know, you show the entire store, maybe शायद उनको नहीं समझ में आएगा. So that is one difficult patch of retail. But it is again interesting because आप अलग-अलग तरह के लोगों से मिलते हो. आपको कंज्यूमर चॉइसेस के बारे में पता चलता है. Now अब चीजें ऑनलाइन की वजह से काफी बदल गई है. हाँ, exactly. But still ग्राउंड रियलिटी पे आप जो कंज्यूमर को चाहिए कि आप देख कर, पहन कर, ड्रेप कर फील कर लो फैब्रिक को, वो नहीं, वो ऑनलाइन में कहाँ है. बिल्कुल होता नहीं है वो. हाँ, बिल्कुल वो इमोशन मतलब फील नहीं होता है. ओके, फिर नॉर्मली आप अगर दूसरी जगह पे मतलब सोच हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो टीम बिल्डिंग कैसे होता है वहाँ पे, आप कैसे करते हो? वो तो यहाँ का ही स्टाफ इनिशियली जाता है. लाइक यहाँ जो हमारे पास है, सी स्टाफ के लिए आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी लेटर. स्टाफ जो मैन पावर होता है ना, दैट इज
द कोर ऑफ एनी बिजनेस। हाँ बिल्कुल। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी अचीव करते हो ना, that your team is actually working for it. You are not. You have reached that position because of the team. And I strongly agree with this point. And इधर से ही जैसे जो आपका टीम है, दो चार जाते हैं वहाँ पे, like अभी जैसे जयपुर में हमने स्टार्टिंग में यहाँ से 8-10 को भेजा था, and then gradually I started recruiting people over there. उनको groom up किया, उनके साथ सेशंस हुए, क्लासेस हुए, उनको सिखाया काम, and now the entire story is run by the locals of Jaipur itself. Okay. इससे कुछ मतलब अभिषेक जी, आपके फादर के थॉट प्रोसेस या बिजनेस करने का स्टाइल और आपके बिजनेस करने का स्टाइल में डिफरेंस? हाँ बहुत है। this is actually a generation difference, and I completely agree कि हाँ differences है। उनका अप्रोच थोड़ा सा हर चीज को लेकर अगर देखा जाए, I'm a little reluctant and थोड़ा सा I won't say reluctant, I'm actually like having a friendly attitude. Okay. I कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है मेरे पास तो I generally consider it, but you know थोड़ा से मतलब it's like social animal type. हाँ Okay. I'm that kind of person. Okay. But see, at the same point of time, मेरे डैड जैसे strict whip की जरूरत है. If a person is strict, then you know वो डर and all वो सब होना जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. That is really important because the Actually, head of the family आजकल is के more जनरेशन important. के लिए भी वो बहुत बहुत जरूरी है, very true. हमें लगता है कि मतलब हाँ पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता, बट उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है ना और किसी के पास नहीं होता है. Obviously, मतलब come on, my dad is like 65 years now. He turned 65 on Makar Sankranti this year. Okay. So आप he's a self-made man. आज आप जितना भी मैं उनके साथ अगर बैठ के बात करूं, हो सकता है कि being a son I can fight with him, I can have enormous discussions कि नहीं ये चीज़ इस जगह पे गलत है, I place my point, but somewhere down the line I also understand कि his experience works. हाँ चीजें देखने का नजरिया जरूर अलग हो सकता है, but at the end of the day हम बाप बेटे दोनों को पता है कि हमें ये चीज चाहिए. Exactly. कि at the end of the day we want the team should work properly, we should have growth in our business, we should like work in a proper channel, or you know the diameter of the business should be running smooth. Even if the owner is not present, the team should work. और वो चीज जो कोर है ना हम लोग की सोच की, वो सेम है, बस थोड़ा सा अप्रोच रहता है, अलग, सोच थोड़ा सा अलग अलग आ जाता है. एक्चुअली मैंने और एक चीज भी मतलब देखा है बहुत सारे लोगों के साथ, आजकल के जनरेशन ना मतलब एक्सपेंस मतलब पैसे खर्च कर देना चाहते हैं, बट वो फ्यूचर नहीं सोचते हैं. उनको लगता है कि हाँ पैसे आ ही जाएगा, बट जब पेरेंट्स जो हमें बोलते हैं ना लेकिन सेव करो, तो उस चीज पे आप कैसे मतलब बिलीव करते हैं? इस चीज का एक ही आंसर है, क्योंकि हम विदाउट एनी मतलब रीजन या कुछ भी बिना सोचे समझे खर्च कर लेते हैं, बाद में वो उस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है. बट पेरेंट्स मतलब हमें एडवाइस करते हैं कि ये चीजें मत करो, जस्ट टेक केयर ऑफ योर मनी फर्स्ट, उसके बाद सोच समझ के खर्च करो. तो ये चीजें ना आजकल के जनरेशन में मैंने बहुत देखा है. मतलब हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो सोचते नहीं है, खर्च कर लेते, बाद में वो फील करते कि काश सुन लेते पेरेंट्स की बात तो शायद मतलब सही होता. ये चीज मैं देखता हूँ काफी सारे स्टाफ्स के साथ, जो अभी का जनरेशन है, अर्ली 2000s और 90s 97 के बाद के बोनर, दे स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग. हाँ मतलब आई कैन सी जिसकी सैलरी 15,000 रुपीज या 17,000 रुपीज है मंथली, he owns लोन पे एक एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड. तो इस चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? सेविंग्स की जरूरत उनको नहीं लगती. वही सब मैगी जमाना है. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब नॉर्मली मैंने बिजनेस में भी देखा है, लोग पूरे आंखें बंद करके खर्च करते हैं. ओके बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट मिलता है, उसमें पूरा मतलब इन्वेस्ट मतलब that is not the right approach. हाँ एग्जैक्टली. This is completely a wrong strategy कि अगर आपने आज कमाया है आपने उसको उड़ा दिया. No. I would strongly, it will be a big denial from my side because पैसा पैसे को कमाता है. आज एक चीज है कि see look at the prices of gold. बिल्कुल. तो if you would have invested your money into gold, वो आज कितने टाइम्स आगे बढ़ चुका है. तो this is savings is something which not about the business family. See, I'll speak about all the sections of society. Every person should learn how to save money. It's not about कि अगर आप मल्टी मिलियनर हो
तो आप मनमर्जी खर्चा करो. सी इफ यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड, गुड इनफ. यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान कि नहीं, दिस इज माय एक्सपेंसेस, दिस इज व्हाट इज माय अर्निंग. अपार्ट फ्रॉम माय एक्सपेंसेस, दिस इज व्हाट आई एम सेविंग. दैट इज हाउ द सेविंग्स वर्क. भाई मेरा हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन चल रहा है, मेरे को आज घर में एक स्मार्ट टीवी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, आई नीड, इट वोंट वर्क. आज सबसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जो जाके काम कर रहे, आई फील वेरी बैड, स्पेशली उड़ीसा में मैंने देखा है, बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग सो मेनी प्लेसेस, यू नो, बैंगलोर, सूरत, एवरीवेयर, बॉम्बे, पुणे. आपको उड़िया आदमी मिलेगा, उड़ीसा का आदमी मिलेगा. आई वोंट से उड़िया, आई विल से उड़ीसा का आदमी. क्यों? व्हाई इज दिस ब्रेन ड्रेन हैपनिंग? पहले हम लोग चर्चा करते थे कि भाई इंडिया से सारा पब्लिक जो है यूएस जा रहा है, ठीक है, बट नाउ मैं अगर स्टेट लेवल पे अगर आइडेंटिफाई करूं, बिकॉज आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन बरहमपुर, सो आई हैव इमेंस लव फॉर बरहमपुर, बिलीव मी, बिकॉज मैंने इस सिटी को ग्रो होते हुए देखा. मतलब फ्रॉम गिविंग रिक्शा फेयर ऑफ ₹3 इन 90s, सुपर साइक्लोन से पहले 3 रुपया कॉन्वेंट स्कूल से अपने बड़ा बाजार तक, मतलब ठाकुरानी मंदिर से आगे जो, ठीक है, एंड टू रीचिंग टू अ फेयर राइट नाउ, मुझे पता भी नहीं अभी कितना होगा फेयर. सो आई हैव सीन दिस सिटी ग्रो. तो अब मैं पीछे जब मुड़ के देखता हूँ ना, इनफैक्ट आफ्टर ट्रैवलिंग टू दीज डिफरेंट प्लेसेस, लोग यहाँ क्यों नहीं रह रहे, बाहर क्यों जा रहे, एंड यू नो व्हाट, वहां जाकर ईएमआई वाली जिंदगी जी रहे हो. क्यों? You are earning good, no doubt about that. You have a beautiful package, but at the end of the day, you are working for someone else. You're working for banks. EMI का पैसा, सारा पैसा EMI, everything, the house is on EMI, the car is on EMI, and by the time you are actually the owner of that particular thing, तुम जिंदा भी हो कि नहीं बताओ मुझे. बिल्कुल बिल्कुल. तो नॉर्मली आपके पास एक्सपीरियंस है 15 साल का, ऑलमोस्ट 20. अब चलो 15 बोलो आप, 5 साल नौसिखियापन भी था. ओके. तो आपने बहुत सारी मार्केट रिसर्च की होंगी. ओके. तो आजकल मतलब जितने भी स्टूडेंट हो या जॉब में जो भी है, या कुछ माइंडसेट कर रहे हैं कि हमें मतलब एक बिजनेस स्टार्टअप करना है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो आपको मतलब आप क्या एडवाइस करेंगे, कौन सा बिजनेस करने से उनके लिए सूटेबल है? साड़ी मत करो प्लीज. मैं इसके पीछे मतलब कैसे चूज करेंगे? मैं इसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ. बिकॉज देखो, पहला चीज है कि एंटरप्रेन्योर बनना है अगर आपको, यू नीड कैपिटल. एंड इफ until unless if you're having a good handsome capital with you, because चलो छोटा अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट, करना चाहिए भी, बट उसके साथ साथ उस पे क्या क्या आपके एक्सपेंसेस है, आपके ओवरहेड्स क्या है, हाउ विल यू रन द शो, हाउ योर रिटर्न्स विल कम. अगर बिजनेस आज अगर किसी हाउसवाइफ के पास अगर 10,000 भी है, तो घर के बाहर अपने लिए एक छोटा सा चूड़ी बिंदी का स्टोर भी खोल सकती है, कीपिंग नेल पेंट्स, मेहंदी, छोटा सा बिजनेस आइडिया. बट यू नीड टू रन द शो. आपके पास बिजनेस कैसे डेवलप होगा? You need to develop your PR. You need to create customers. अगर customers आपके पास फुटफॉल नहीं है, तो you need to reach those customers कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, आप आओ मेरे पास. आज having a business idea is a noble thing. Everyone is actually having millions of business idea. मतलब अगर आप Instagram या Facebook या कोई भी रील्स वाले एप्लीकेशन को खोलो, तो you get thousands and lakhs of business ideas. Okay. And arranging capital is not a big deal, because उतना प्रेशराइज अपने पेरेंट्स को कर ही देते हैं अभी का जनरेशन. तो वो अपना पीएफ तोड़वा के आपको कैपिटल अगर दे रहे हैं, ये बिकॉज दिस इज एन आउटराइट मैसेज टू ऑल दोज, स्पेशली द जेन ज़ीज. इफ यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस, ट्रस्ट मी, यूज दैट हैंडसम कैपिटल व्हिच यू आर हैविंग इन अ प्रॉपर वे. चैनलाइज, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले उसका प्रॉपर डायग्राम कट करो कि नहीं, यहाँ पे मेरे को इतना पैसा लगाना है, इधर यहाँ रिजल्ट आना है, इतना मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है, मेरे खर्चे इतने हैं, अगर मैं किसी स्टाफ को हायर करता हूँ तो मेरा ये खर्चा आएगा, इसके बाद मैं इतना बचेगा मेरे पास.
एंड फिर ROI मेरा कब तक पहुंचेगा? ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द काइंड ऑफ मनी विच आई पुट इन। मे बी चलो 50,000 से आपने शुरू किया है, अभी 50,000 में अगर आपने किया है तो फर्नीचर है, उसका डिप्रिसिएशन है, लाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, खर्चे सारे, काफी सारी चीजें हैं। If you are just one single person to run the show. Coming to point B, जो मैंने साड़ी के लिए मना किया, उसके पीछे रीजन ये है कि this particular industry is right now on a verge of being a dying industry because जैसे generations evolve हो रहे हैं ना, after 25 years you won't find ladies wearing sarees until unless if there's a wedding or a puja or a ritual, वो भी अगर ट्रेडिशन को वो मेंटेन करना चाहे तो। True. ये कहीं ना कहीं अब एक डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। आई वाज स्पीकिंग, अभी मैं मकर संक्रांति के परचेज पे जब गया था, आई वाज टॉकिंग टू द डीलर ओवर देयर। कांचीपुरम की साड़ियां आपने सुनी होगी, इट्स वेरी फेमस। नाउ देयर आर नो वीवर्स टू मेक दोज हैंडलूम साड़ीज। आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, क्यों भाई, क्या हो गया? बोले कि सबके बच्चे लोग दे आर मेकिंग गुड मनी, सब अपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट। उन्होंने अपने बच्चों को वीविंग सिखाया ही नहीं, जो ओरिजिनल हैंडलूम वीवर्स है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आफ्टर 25 years or maybe 40 years or 50 years, sari will actually become fossil because everyone have come down to ready-made suits and all. देखो, हर 100 साल में ना एक जनरेशन चेंज हो रहा है, एंड ऑलरेडी 25% ऑफ दिस पर्टिकुलर 100 जो 2000 का ये जो है ना, ये फेज खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 25th ईयर पे हम लोग हैं। Okay. तो if I can foresee 75 years from now, आप मान के चलो कि नहीं है, this is going to completely move out of the market. बट जो ट्रेंड, मतलब हाँ, इनफैक्ट सेम थिंग मैं भी फील कर रही हूँ आजकल, जितना भी मतलब जो भी चल रहा है, बट आई फील कि फिर से वो सारी चीजें साइकिल की तरह फिर से आ रहा है। हो सकता है, बट वो किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, यू डोंट नो। सी, कोविड लॉकडाउन के टाइम पे ऑल द बिजनेस हाउसेस हैड द बेस्ट बिजनेस, इन स्पाइट द फैक्ट कि लॉकडाउन चल रहा है, इन स्पाइट द फैक्ट कि ऑनलाइन डिलीवरीज पीक पे था। बिल्कुल। आई एम टेलिंग दिस अ फैक्ट, एवरीवन हैड ब्यूटीफुल बिजनेस, एंड सबने अपने घर का स्टॉक खाली किया। तो आप कभी भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाउ द बिजनेस विल बी। योर प्रेडिक्शन टुवर्ड्स बिजनेस शुड बी योर हार्ड वर्क फर्स्ट। आपको इतना मेहनत करना है, किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर छोड़ दो, वो तकदीर पे छोड़ो। अगर तकदीर में लिखा है कि खड्डे में गिरना है तो कोई बचा नहीं सकता भाई, उतना तो फैक्ट है। बिल्कुल। जयपुर के वक्त भी मेरे डैड के साथ इस चीज को लेकर डिबेट था। आई सेड, देखो पापा, वी हैव टू गिव अ चांस। अगर रिस्क तो लेना खड्डे पे, हाँ, अगर खड्डे में लिखा, अगर नहीं होगा, तकदीर में नहीं लिखा होगा कि उस मिट्टी का कमाई मेरे को आए, बिकॉज यू नो एक एक जगह सूट करता है इंसान। अभी हमारे घर पे तो ये बहुत बिलीव करते हैं about the vastus and all. तो my mom actually is a huge believer of this. तो अगर वहाँ की मिट्टी मुझे अपनाती है तो well and good. अगर नहीं होगा मेरे तकदीर में तो भाई हूँ मैं यहाँ पे। Okay. तो but by the grace of God, it's almost like 3 साल से ऊपर हो गया है and it's doing very good. Touch wood. तो मतलब do you believe in God? Yes, I believe in God. Like there is a superpower, and everyone should actually like वो नमन होना चाहिए, because आप कहीं ना कहीं किसी के सामने तो जाके नजर मिलाओगे। चलो भाई, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ कि हम लाइफ में झूठ बोल देते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं, किसके सामने जाके कन्फेस करें? whom to go and actually accept कि नहीं भाई, some regret will be there down corner in the heart कि कुछ, तो आपके पास वो रहना चाहिए एक सिंगल लाइन ऑफ फेथ गॉड के प्रति। छोड़ दो भगवान के ऊपर, अपना काम करो, बाकी छोड़ दो। जब when you believe in God, the thing is that you मतलब believe in yourself only. Of course. Okay.
अब मैं ये नहीं बोलता कि आप भगवान का नाम जपो तो सब कुछ हो जाएगा, नो. No, not possible. It is It's all there on is your a very karma. beautiful saying, कर्मण्यतावधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Correct. तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा अगर आप काम कर रहे हो. अपना मेहनत दो ना, छोड़ दो भगवान के पर. अगर वो चीज नहीं वर्कआउट कर रहा है तो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुमने कुछ चीज ठीक से नहीं किया होगा. And I'm not being philosophical on this particular point, but this I have learned with my experience कि हाँ particular चीज मेरे को करना था. This has to work out like this. But if it doesn't, something must have been wrong. तभी तो इस तरीके से नहीं हो पाया. बिल्कुल. मैंने 4 धाम कंप्लीट किया अपने मॉम डैड और वाइफ और बेटी के साथ लास्ट ईयर. अभी कुंभ मेला चल रहा है. जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ. Have you watched Shark Tank India? No. कभी भी नहीं देखे? नहीं. मैंने रील्स में थोड़े बहुत देखे हैं, बट आई डोंट लाइक दैट शो. You don't like? Why? I don't encourage that because if I would have been on the other side, I would not invest my money anywhere instead of being into the business that I am right now. Shark Tank actually is a very nice idea. It's a very good idea, but I'm an entrepreneur. ठीक है. Okay. And the kind of business I am doing, I always want my money to be put into my business only. मैं इधर उधर पैसा नहीं लगाना Invest चाहता. करना नहीं चाहता. Either see, invest into gold, invest into land, invest into property. मतलब ये फिलोसफी पहले से ही था थॉट? मेरा स्टार्टिंग से है, because I don't appreciate that show a lot because मैं उतना फॉलो भी नहीं करता हूँ, तो not a good person to comment on it. ओके. मतलब नॉर्मली मैंने जितना देखा है ना, ओके, अवेयरनेस जो मतलब सॉरी इंडिया का जो बिजनेस के प्रति जो अवेयरनेस है ना, उसके थ्रू मतलब होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं वहाँ पे क्रिएट होता है. वो चीज अच्छी बात है, बट शार्क टैंक एज अ प्लेटफॉर्म, आप 4-5 बिजनेस जो इन्वेस्टर्स हैं, आप उनके पास अपना आइडियाज लेके जा रहे हो. हाँ बिल्कुल. ठीक है. You can actually approach the idea if you're having that capital. But I will never go to Shark Tank for any kind of investing approach. अगर आपको जज करने के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर सपोज कीजिए ओडिशा में ऐसा कुछ, to put my money here and there. ओके. आप मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो? No, I would rather prefer to invest in land on a safe zone. मैं ये particular risk, आप देखो, you can never bet. See, betting is something, it is kind of a gamble. अगर मैं किसी और के आइडिया पे अगर अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं अपने खुद के काम पे भरोसा नहीं रखता हूँ. नहीं, आपके खुद के मतलब अगर आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऑलरेडी एक बना बनाया बिजनेस है और आपको दिख रहा है कि वो बिजनेस आगे जाके बहुत बड़ा मतलब नाम करेगा या ग्रो करेगा, तो आप उसकी शेयर खरीदना नहीं चाहते होंगे? मतलब ऐसे कुछ आइडिया उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है मैम. उस वक्त आई कैन नॉट कमेंट राइट नाउ बिकॉज उतना फिर रिसर्च करना पड़ेगा. अभी तक जो रिस्क फैक्टर जो चल रहा था ना, आप एक ही बिजनेस में कर रहे हो, जितना रिस्क है. अभी जैसे अगर मैं बात करूं, गोल्ड एंड साड़ी दोनों है एज ऑफ नाउ, तो वी आर इनटू दैट ओनली. अब तीसरा चीज के लिए फर्स्ट मेरे पास उस तरह का मैन पावर होना जरूरी है. सेकंड, वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस किस तरह का होगा उस वक्त, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो आई कैन नॉट से राइट नाउ उस मॉड्यूल किस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगा बीच में. देखो, एक चीज है कि आप अगर कहीं इन्वेस्ट भी करते हो ना, पार्टनरशिप में भी जाओ. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट पार्टनरशिप बिकॉज मुझे नहीं समझ में आता. Seeing the kind of pattern, how things are going on right now, कहाँ पे धोखा मिलेगा, कुछ होगा, तो मैं उस जगह पे सोल प्रोपरेटर रहो, अपने बिजनेस पे अपने ऊपर फोकस रखो, अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करो. ओके. तो मतलब जस्ट नॉर्मली एक लॉजिकली मैं पूछ रही हूँ, अकॉर्डिंग टू यू, ओके, मतलब कैसे इंसान को पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए? उनका मतलब एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? किस तरह का मतलब इंसान को नहीं करना चाहिए? जो बहुत शकी मिजाज का हो. देखो, आप अगर किसी के साथ पार्टनर दे, आज two friends decide to become partners and start a business. Okay. Right? The business is doing beautifully well. अब क्या रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज है. देखो, चीजें उस तरीके से अभी इवॉल्व हो रही है where money is actually changing the mind. बिल्कुल. पैसा का जो
वैल्यू है ना, दैट हैज इंक्रीज्ड एज वेल एज डिक्रीज्ड। जैसे मैं बता रहा हूँ, पैसे का वैल्यू इंक्रीज इसलिए हुआ बिकॉज हर एक चीज पैसे से तोला जाता है। एवरीथिंग, यू नो, मनी इज एक्चुअली अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर राइट नाउ। बिल्कुल। वैल्यूज से ज्यादा मनीज के आ गया है रोल। अब डिक्रीज इसलिए हो रहा है बिकॉज किस तरीके से दोनों पार्टनर्स के बीच में मनमुटाव हुआ। बिजनेस का क्या होगा? दैट यू बिकॉज बोथ हैव इन्वेस्टेड हैंडसम टाइम, फिर एक इंसान का ओपिनियन अलग हो जाता है, मतभेद हो जाता है, अगर लाइक टू डिफरेंट ओपिनियंस, you divide the business, and the day you divide the business, it's gone, it's finished. आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। ये चीज बहुत देख चुका हूं मैं। Like I've seen many at Surat where they start as a partnership firm and they reach to sky high business, and then कहीं ना कुछ गड़बड़ होता है, मतभेद आता है, and they split. अब अलग अलग नाम से बरहमपुर में काफी सारे स्टोर्स के एग्जाम्पल है, वो नेम देम, बट ऐसे कई सारे हैं जहाँ पे वो स्प्लिट करने के बाद उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। आप सोल रहे हो until and unless you are like having blessed enough कि इस तरह का पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर मिले आपको, यहाँ पे दोनों एक पटरी पे हो और गाड़ी चल रही है स्मूथली। बट वो मोस्टली होता नहीं है, एंड आने वाले टाइम में वो चीज बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि अपने बिजनेस के ऊपर फोकस रखो, अपना पैसा अपने बिजनेस पे लगाओ, बिकॉज यू नो योर मनी इज इन्वॉल्व्ड इनटू इट, सो यू विल लाइक डिग द हेल आउट ऑफ इट। आप उसमें पूरा ही इन्वेस्ट कर दोगे अपने आप को, तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आएगा कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर कुछ काम नहीं कर रहा, जो है बिजनेस में। हाँ, वो चीज आ जाता है। ये दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी एंड इट इज ऑलवेज गुड। तो आप अपने आप को भाई अपने सेफ जोन में रहो, मेरा पैसा मेरे जगह पे इन्वेस्टेड है, मेरे को मेरे हिसाब से काम करना। आप अपने आप के मालिक हो, किस तरीके से रन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक पॉलिसी है, मतलब नॉर्मली आई एम जस्ट सेइंग इट, आप अकेले कभी भी बड़े नहीं बन सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, बट आप देखो, you need a partner in life when you're getting married. You would need a partner in business to grow, understood, until and unless you are on the same platform. The day there is a mismatch, who will be the sufferer? Business. तो क्या सही है? एक तरीके से आप देखो, ये चीज के लिए काफी लोग डिनाई भी कर सकते हैं, there will be denials, but I am seeing human behavior, human pattern. Because money is something which changes the mindset of a person. The day you start making money, the day the business is doing beautifully, it is making beautiful profits, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक मोड़ आ ही जाएगा जहाँ पे क्लैशेस शुरू होंगे। True. उस वक्त इंसान अपने ईगो और अहंकार में रह जाएगा। जो सफर करेगा वो बिजनेस सफर करेगा। And it is always like the united you stand, the divided you fall. तो अगर आप पार्टनरशिप में हो, you should be aligned with the same thought process for the next 100 years of life. जब तक आप जिंदा हो, जब तक बिजनेस जिंदा है। The day views change. अभी देखो, आज एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट भी होता है, नेक्स्ट जनरेशन जब आता है, जरूरी है उनके बीच में वो सेम कोऑर्डिनेशन, तालमेल हो। तब आपने मेहनत किया, सब कुछ किया, उसके बाद where will the business go? You know, आपको उस लेवल पे अगर मेंटेन करके रखना है, ठीक है, आपने पैसा कमाया, पैसा पैसे को कमाता है, बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया, you have made money, you have won name, fame, everything. But what is the future of business? आप अगर आप उसको लेके चलना, it is a legacy, you know. If you are starting a business, you don't know how many years it will run. It is having its own life. जैसे इंसान की एक खुद की जिंदगी होती है, बिजनेस का भी एक अपना लाइफ होता है। ओके, तो व्हेन यू सेड के लेगेसी, आप अपने लाइफ में कुछ लेगेसी सेट करना चाहते हैं? ऑलरेडी है। आगे नेक्स्ट जनरेशन, नो,
अभी एज ऑफ नाउ मैं उतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि उस चीज को सेट कर पाऊँ. आई Okay. नीड टू रीच टू दैट एज बिकॉज यू नो थिंकिंग प्रोसेस इंसान का चेंज होता है. व्हेन आई वाज इनटू माय like 20s, I had a very different approach towards life. When I turned into like after turning 30s, I have a different approach. तो mindset बदलता है इंसान का चीजों के साथ, वक्त के साथ, दुनियादारी को देखते हुए. कहीं पे धोखा मिलता है, कोई पैसा मांगता है, आपने हेल्प किया, वो पैसा नहीं लौट आता. You get detached with few people. हाँ जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, बिल्कुल हाँ. बहुत ज्यादा. बिलीव मी, ये आप बिजनेस में हो, अंडरस्टूड, यू आर स्पेंडिंग मनी, यू आर अर्निंग मनी, एवरीथिंग इज फाइन. बट एट द एंड ऑफ द डे your circle will reduce down as you are growing. और जो आपके पास है ना, when you are growing old, those are the assets of your life. True. उससे ज्यादा और कुछ नहीं. तो बिजनेस में भी वही चीज है. एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, क्या था वो? लेगेसी सेट लेगेसी. हाँ, तो लेगेसी के लिए आई हैव टू लाइक मे बी अनदर 10 years. उसके बाद ही शायद कुछ पता चलेगा कि हाउ इट विल वर्क. मैं कुछ पर्सनल चीजें पूछती हूँ. जरूर. कभी किसी से झगड़ा हुआ है? लाइक मारधाड़? हाँ. कॉलेज टाइम पे तो नहीं, उसके बाद एक के साथ हुआ था. वो भी पैसा ले लिया था, रिटर्न नहीं किया. तो आई वाज लाइक कि भाई हद है. इट्स लाइक आई ट्रस्ट ऑन यू एंड तुमने ऐसा क्यों किया. तो उसके बाद मैंने लेना ही छोड़ दिया. कभी मतलब लाइफ के बहुत लो पॉइंट पे आप गए हो? Yes. There are phases in life, ups and downs. I had to fight sort of a depression for maybe like 2 years. Not depression. देखो, एक चीज है कि इंसान एक चीज करता है, मेहनत करता है, everything, but you don't get that kind of results. वो कहीं ना कहीं एक negative imbalance create कर देता है माइंड में. तो एक जगह पे आकर थोड़ा सा imbalance आया था. But you need to understand कि आपका worth क्या है. Exactly. See, standing in front of camera, sitting in front of a camera, if I'm admitting this to the millions of viewers, it is just a phase. There's a beautiful line it's actually a beautiful mention from Gita. अर्जुन एक बार पूछते हैं श्री कृष्ण से, ऐसा क्या चीज है जिसे पढ़कर मैं खुश हो जाऊं और उसे ही पढ़कर मैं दुखी हो जाऊं. Okay. This was the question of Arjun when Shri Krishna was reciting Gita to him. कि ऐसा क्या चीज है मैं जिसे पढ़कर खुश हो जाऊं और उसी पल उसी पढ़कर मैं दुखी भी हो जाऊं. तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये वक्त बदल जाएगा. जब आप दुखी हो, अगर आप ये लाइन को पढ़ते हो, ये वक्त बदल जाएगा, तो यू बिकम हैप्पी कि हाँ चलो ये मेरा डिफिकल्ट फेज है, कभी ना कभी बदलेगा. बहुत अच्छी बात बोली. एंड अगर लिखा हुआ है कि ये वक्त बदल जाएगा एंड आप खुश हो, यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर, एंड इफ यू रीडिंग दैट लाइन, इट ब्रिंग्स इनसिक्योरिटी इन योर माइंड कि यार मैं आज नंबर 1 पे हूँ, कल नहीं रहूं. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ कि इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव, बिकॉज आज का जनरेशन ये बहुत ज्यादा जूझ रहा है. ये चीज है कि एट एन एज ऑफ 20-21 they are talking about depression. Believe me, they are not even out of their nutshells, and that age is talking like this. I am really shocked. So it is a message to all ki it is just an imbalance right now in your life. True. That is a temporary phase. अपना worth को समझ जाओ कि नहीं, I am not made for this imbalance. खुद को उस इक्विलिब्रियम पे लेके आओ, अपने आप गाड़ी पटरी पे, है कि नहीं? True. नॉर्मली मतलब मैंने देखा है, मतलब इंसान का एटीट्यूड, जैसे आपने कहा कि मतलब आप बिजनेस, व्हाई यू हैव चूजन बिजनेस, क्योंकि आप किसी के अंडर में या किसी के कंट्रोल में आप रह नहीं सकते. ये सोच मेरी थी. हाँ. कि आई एम नॉट मेड टू टेक ऑर्डर्स. ये चीज मैंने समझा जब मैं मारुति में था. Okay. Because those who were the employees of Maruti were a little bossy on me when I was very young at that point of time. And उस वक्त
you know, I was a little reluctant कि यार why this particular person is so bossy, you know, ये कर दो वो कर दो ऐसा, and I don't appreciate that kind of behavior. तो उस वक्त मेरे को ये चीज समझ में आया कि नहीं, I'm not made to take orders. I can delegate my work, I can delegate my order to my team, I can delegate the responsibilities. But अगर कोई मुझ पे हावी होने की कोशिश करे and like, you know, ये करो वो करो ऐसा लाओ वैसा लाओ, sorry, it's not my cup of tea. ओके, तो नॉर्मली मतलब जैसे स्टार्टिंग के करियर में आपको ऐसे फील हुआ, बट नाउ यू आर नॉट सपोर्टिंग दैट, राइट? या I supporting in the sense, देखो अब मैं I've understood the package. लाइफ का जो पैकेज होता है ना कि अब Exactly, आपको पता चल गया है कि आपको काम किस तरीके से कहाँ से कैसे निकलवाना है, बिल्कुल। तो दैट वर्क्स वेरी स्मूथली. स्टार्ट देखो, एवरी पर्सन यू नो, गरम खून जब होता है ना 20s में, हॉट ब्लडेड कुछ भी कर दूंगा एंड आई डू दिस, आसमान चील लाऊंगा जमीन फाड़ दूंगा एंड ऑल. बट लेटर ऑन व्हेन यू स्टेप अहेड इन लाइफ and you are burdened with responsibilities, it's not about me as a person, it's a general scenario. आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जिंदगी आपको किस तरीके से फ्रेम कर रही है, यू नो. यू आर फ्रेमिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि यू आर द डायरेक्टर एज वेल एज द एक्टर ऑफ योर लाइफ. अब इसको आप अगर मर्ज करने की कोशिश करो, you are acting in your life. See, it's a life. आपको पता है कि एक दिन हमें सबको खत्म होना है. We all have a death day decided. ठीक है. एंड इस चीज को लेकर मैंने आपको बोला भी था, आई डोंट नो आई शुड मेंशन दिस और नॉट, बर्थडेज को लेकर मेरे को थोड़ा सा ग्लिच प्रॉब्लम है कि यार क्यों सेलिब्रेट करना. इट इज एक्चुअली रिमाइंडिंग यू कि you have completed these many years on earth and this is pending for you. जियो, every day is a birthday. True. तो एक्टर एंड डायरेक्टर का जो चीज है ना कि आप अपने लाइफ को खुद डायरेक्ट करो. तो आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो अपने लाइफ को, उस तरह का एक्टिंग करो. बिल्कुल. एंड वो चीज बोलते हैं ना कि हम सब भगवान के हाथ के कठपुतली एंड ऑल. सी यू आर गॉड लविंग पर्सन, आई एम अ गॉड लविंग पर्सन. I'm not a God fearing person. Even I'm not. I'm a God loving person. I respect. मैं नमन Actually, करता हूँ. मतलब you won't believe, I communicate with God. मैं उनसे बात करती हूँ. That's a beautiful thing. मैं हमेशा जब भी कुछ भी confusion होता है, कुछ भी होता है, तो I just talk to my God. तो बात होता है तो बस भगवान के ऊपर. हाँ, exactly. I completely surrender. मतलब मैं जब भी कोई situation होता है तो मैं छोड़ देती हूँ उनके ऊपर. And I know कि कैसे result आता है. So I believe, completely believe in, मतलब. Do you believe in manifestations? मैनिफेस्टेशन कभी किया नहीं है, बट विजुअलाइजेशन के ऊपर भरोसा है. देखो, एक बिजनेसमैन के लिए ये चीज शोभा नहीं देती बोलना, बट यू शुड मैनिफेस्ट थिंग्स. ओके. उसका भी बहुत सारे प्रोसीजर रहता है. नहीं, इसका प्रोसीजर नहीं है. एक चीज को ना अपने अंदर मन में बैठा के रखो कि आई वांट दिस एंड कीप ऑन रिपीटिंग दैट थिंग, मे बी वंस और ट्वाइस अ डे, राइट? ये फिल्मी डायलॉग अगेन. आई एम अ वेरी फिल्मी पर्सन, सॉरी, बट आई लव दिस डायलॉग कि अगर आप किसी चीज को पूरे शिद्दत के साथ, आप दिल के साथ चाहते हो, तो पूरी कायनात जुड़ती है आपको उसे मिलाने के लिए. एंड ये मेरे साथ हुआ भी है. तो यू हैव टू मैनिफेस्ट थिंग्स कि मेरे को बस ये चाहिए. अब वो वांट कभी खत्म नहीं होता, एक के बाद एक आता रहता है. जो चीज चाहिए आपको ना, उसको आप अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते हो. मतलब जब तक नहीं मिलता है उसको अंदर सोचते रहो कि मेरे को चाहिए, तो वो जुनून अपने आप आपके अंदर ड्राइव करेगा. दैट विल बी अ प्लेइंग फैक्टर कि आपको किस तरीके से उस चीज तक पहुंचना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, बिकॉज अगर गोल नहीं है तो लाइफ नहीं. बिल्कुल. आपको एक देखो, क्लास 1 में हम लोग को सिखाया जाता है कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, एंड एट एन एज ऑफ 30 if we are not able to decide कि हमारा क्या एम है, तो भाई आपने, there has to be one purpose. You need to have क्या बोलते हैं, मेन that pulling factor of life. वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए. Okay. अगर आपको ऐसे कुछ मतलब चॉइसेस मिले कि कुछ स्टेरियोटाइप्स आपको ब्रेक करना है, ओके, तो आप क्या मतलब चूज करोगे? स्टेरियोटाइप्स इन द सेंस रूढ़िवादी सोच. हाँ, जैसे पहले के जमाने में लड़कियों को लेके मैन डोमिनेंसी, जैसे हमारे कंट्री था, वो अब तो है नहीं. बिल्कुल. इंडिया भी ट्रांजिशन मोड पे है. ओके,
तो ऐसा कुछ जो आप सही में तोड़ना चाहते हो? सही में ऐसा तोड़ना चाहते हो मेरे साथ उस तरह का आपके सराउंडिंग में? देखो रूढ़िवादिता काफी सारी चीजों को लेकर है. लाइक some are superstitious, some are big nonsense and nuisance. तो ऐसे इन स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो अब जो इवॉल्वमेंट है सोसाइटी का, यू नो, आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली. जैसे LGBTQ की अगर मैं बात करूं तो यू नो दे स्पीक, वो देखने का नजरिया जो है वो टीजिंग एंड ऑल, वो चीज अभी तक हो रहा है. इट शुड नॉट हैपन. दैट इज वन. सेकंड, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप बड़ों को इज्जत देना, यू नो, इट्स अ वंडरफुल थिंग. मैं सबको बोलूंगा ये चीज बिल्कुल, ये होना चाहिए. बड़ों को इज्जत दो, बट यू नो इज्जत वहां तक ही दो जहां तक वो लायक है. अगर वो चीज रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, ड्रॉ लाइन seriously, because at times you know it happens ki seniority doesn't give authority. I strictly believe this, because if you are at a position you should delegate like that, you should behave like that. ये एक चीज मेरे को थोड़ा सा खटकता है कि भाई यार उम्र का फायदा एंड ऑल अगर आप ले भी रहे हो या कोई भी, 2-3 जगहों पे हुआ है मेरे साथ. ठीक है, फाइन, मैं छोटा हूँ ये समझ के इग्नोर कर दिया, बट एक जगह पे यू नो सिंस वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस, कहीं ना कहीं यू नो इट शुड कम बोथ वेज. इफ आई कमांड रेस्पेक्ट, आई शुड बी डिजर्विंग एनफ टू गेट दैट रेस्पेक्ट. इट्स नॉट खैरात में मिलने वाला चीज नहीं. गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, अंडरस्टूड वाला थिंग है, बट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी हो, आप छोटा उम्र में हो, देखो मैं स्टेटस के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, स्टेटस के हिसाब से आई एम नॉट टॉकिंग, उम्र की बात कर. तो ये थोड़ा सा सोच मेरे को चेंज कर देना चाहिए. मतलब आई वुड पर्सनली वांट की चीजें बदलनी चाहिए. यू नो, आगे आओ, यंग जनरेशन, if the grandfather and the grandchild are sitting next to each other, they should resonate with the equal amount of respect with each other. True. वो चीज होना जरूरी है. राइट. ओके. एनीथिंग लाइक नॉर्मली मैंने अभी देखा है, ओके, कुछ मतलब बच्चों के पेरेंट्स के ना मतलब थॉट में ना बहुत डिफरेंस रहता है. ओके, समटाइम ऐसे मतलब मैंने बहुत सारे सुना भी है और देखा भी है. बहुत सारे मतलब बच्चे बोलते हैं कि अरे यार कैसे पेरेंट्स दे दिए, कभी भी कुछ भी समझते ही नहीं है, हमारे सोच को ना समझते हैं, ना किसी चीज को लेके प्रेज करते हैं, ना किसी भी चीज को. तो डू यू फील, इज इट ओके टू फील लाइक दिस? आपने जैसे कहा कि आजकल के पेरेंट्स भी काफी मतलब चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें मतलब को पेरेंट्स चेंज नहीं हो रहे, पेरेंटिंग चेंज हो रही है. हाँ, पेरेंटिंग. पेरेंट्स एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जैसे मिलेनियल्स के साथ है, बिकॉज हम उस वक्त माँ बाप से गाली सुनते थे, अब अपने बच्चों से सुनेंगे. वी आर द मोस्ट सफरिंग जनरेशन. एक्चुअली आजकल मैंने देखा है पेरेंट्स ना मतलब बच्चे कुछ मतलब इधर उधर कर लेंगे या डिफरेंट हो जाएंगे बोल के मोस्टली पेरेंट्स कुछ बोलते ही नहीं है. ओके, उस चक्कर में ना, that is very wrong. उस चक्कर में मतलब नाउ आई फील के हम अगर अपने पेरेंट्स को हेड भी करते हैं तो दैट इज ओके. समटाइम कभी कभी हमारा मतलब मैच नहीं करता है थॉट, या थिंकिंग मैच नहीं करती है, किसी चीज को लेके एक पॉइंट पे हम नहीं आते, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, अरे यार क्या है पेरेंट्स नहीं समझ रहे. तो आई फील लाइक इट्स ओके, समटाइम इट्स ओके, बट ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को डिसरेस्पेक्ट करना है. ओके, मैं इस पे ना एक चीज बताता हूँ. You should हम अगर फ्रेंड्स के, अगर सपोज कीजिए वी आर फ्रेंड्स, ओके, हमारी कुछ चीजें मैच करेगा, कुछ चीजें मैच नहीं करेगा, बट स्टिल इट डजंट मीन वी मतलब अगेंस्ट हो जाएंगे आप, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे कि आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे, बट द सेम वे गोज विद द पेरेंट्स आल्सो. तो मुझे लगता है कि रिलेशन ऐसा है कि मिसमैच हो लेकिन इट शुड बी रेस्पेक्टफुल. ओपिनियंस हर जगह डिफर करता है. हाँ, बिल्कुल. हाँ, you are blessed with a different mind, everyone is blessed with a different mind. अब यहाँ पे क्लैश ऐसा है, सबसे पहला चीज है कि at the end of the day they are your parents, my parents or anyone, and they are the living gods. You know, if
आई विल से कि तीन चीजें हैं, गुरु, माता पिता एंड मालिक, हाँ जो अन्न देता है। मतलब सी, मालिक का मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो अगर कहीं पे भी आप काम कर रहे हो ना, तो ही इज गिविंग यू ब्रेड एंड बटर। ट्रू। तो फर्स्ट कौन है? माँ बाप, जिन्होंने आपको इस दुनिया में जीवन लेके दिया आए, है, हाँ। लेके आए। फिर गुरु आया, वो शिक्षा दिया कि आप उस सक्षम बनो। तीसरा, आप जिसके पास काम कर रहे हो वो आपको निखारता है, तराशता है, जो आपकी लाइफ चला रहा है। हाँ, जो ब्रेड एंड बटर आपकी सुख दुख का साथी है। ये तीन चीजें जो है ना, अगर कहीं पे भी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड, सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, प्लेस योर पॉइंट। आई वुड नेवर से कि आप फाइट करो, फाइट करने का कोई रिजल्ट नहीं होने वाला, बिकॉज ये तीन दे आर वेरी प्रेशियस इन लाइफ, बिकॉज यू नो यू विल अंडरस्टैंड, कोई चीज खोने के बाद ही उसका वैल्यू हमें समझ में आता है। तो एंड विद द ग्रोइंग एज, विद द ग्रोइंग इवॉल्वमेंट ऑफ जनरेशन, you should always understand that it is very important. See, my teachers way back when I was in school, I see few of them when I go and drop my daughter to the school. I feel very happy about them. मुझे अच्छा लगता है। आज भी वो उतना रेसिप्रोकेट रेजोनेट करते हैं मेरे साथ, प्यार से बात करते हैं, बैठते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट बात कर लें, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड अगर किसी चीज को लेकर क्लैश है तो रीजन क्या है उसके ऊपर मेन सोचना जरूरी है। हाँ, स्पेशली पेरेंट्स के साथ अगर है कि हाँ अप्रिशिएट नहीं किया, चलो ठीक है फाइन, बट यू एक्सेप्ट इट द डे। आप एक चीज मान के चलना कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के सामने उसका तारीफ नहीं करेगा। नहीं, इट नेवर हैपेंस, इट विल नेवर। ये चीज अब होने लग गया है इस जनरेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, दे वोंट डू, बिकॉज they will speak good, very good in front of others, but that doesn't mean कि they are against you or they don't want good of you. Exactly. तो वो चीज हमारे अंदर फॉल्ट है कि हम एक्सपेक्ट करें कि वो सुने, हम नहीं। एंड कुछ जगहों पे यू नो वो चीज थोड़ा सा एक लेवल पे रहे तो ही सुंदर लगता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कुछ मतलब बिजनेस के थ्रू, मतलब जो बेसिक चीजें मतलब आपने सीखा होगा लाइफ जीने के, मतलब स्ट्रेट सवाल पूछूं तो आपने बिजनेस से क्या सीखा? बिजनेस से क्या सीखा? बहुत कुछ। बिजनेस से पहला चीज है तो पैसा कमाने का जुनून सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बिकॉज वो जुनून अगर नहीं होगा तो बिजनेस करने का कोई वैल्यू नहीं रहता। सबसे पहला चीज है कि यू नीड टू हैव दैट फायर इन योर बेली। आई नीड टू मेक मनी, आई नीड टू अर्न मनी। until and unless you don't have that fire in your belly, it won't work. यकीन मानो, बिकॉज चलो ठीक है हम खाली बैठे हैं, बेरोजगार है, पैसा पड़ा है, बिजनेस कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, नो, दैट किक हैज टू बी देयर। तो वो किक कहीं ना कहीं बिजनेस से आया, पहला चीज। सेकंड, वन ब्यूटीफुल थिंग व्हिच आई लव्ड, आई लर्नड एक्चुअली इन माय बिजनेस, इंटरेक्शन विद पीपल। मतलब आप कितने लोगों से मिलते हो, स्पेशली लाइक कस्टमर्स की अगर मैं बात करूं, they beautifully they respond, you know, the kind of love and affection randomly हम कहीं पे भी अगर interact करते हैं तो it's so beautiful, that love and affection is more than enough, because see, one day everyone will remember you, that kind of personality you have to create, ठीक है? एंड ये चीज का एक ही सारांश है कि यू गो ऑन योर अंतिम यात्रा में, जो बोलते हैं ना, व्हेन यू गो टू ग्रेव, और शमशान जब जाते हैं, 4 कंधे पर ही जाओगे और 4 लोग ही बात करने वाले होते हैं समाज में। 4 लोग क्या कहेंगे, हम बात बोलते हैं ना, तो ये अरे ऐसा तुम कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, 4 लोग क्या कहेंगे समाज के, टू हेल विद इट। जब वो 4 लोग आते हैं कंधा देने के लिए, भाई क्या बोलना चाहिए कि अच्छा आदमी चला गया, अच्छा हुआ चला गया, देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल। ये चीज आप क्या सुनना पसंद करोगे वो आपके ऊपर है। तो अगर आप बिजनेस में भी हो, यू नो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि फर्स्ट आप किस तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर्स के साथ डीलिंग कैसा है,
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आप अपने से नीचे को कैसे देखते हो. ट्रू. You know how you treat your manpower, how जो आपसे नीचे है या आपके जो भी अंडर में है, आप किस तरीके से उन्हें आपका बिहेवियर किस तरीके से, दैट इज मोर मतलब इट मींस कि सबको लेके चलना है. it should be your army, and everyone is a part of it. If you are the engine of your business, all the compartments are connected to the engine and you run the show. So that is important. Okay. कुछ मतलब रैपिड फायर क्वेश्चन है. Okay. Sure. One business lesson you have learned from your father. Be very shrewd and at the same point of time be very soft-hearted. It's it's very difficult to have both the characters in one particular person. आप अगर blunt and the shrewdest person you can be, a very shrewd businessman, and at the same point of time you are soft-hearted. आप डांट भी रहे हो, आप समझा भी रहे हो. That is very difficult to get, and to own that particular quality is very difficult. And my dad has that, and I've learned a lot from him. Because अगर आप किसी को अगर बुला के डांट भी रहे हो ना, at times people these days take it in a negative way and feel it offensive. But उस डांट में भी समझाना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं तुझे डांट रहा हूँ अगर, तो इसके साथ साथ उसका मतलब 15 मिनट की डांट फटकार होगी, फिर आधी घंटा का एक काउंसलिंग सेशन होता है कि यार ऐसे करना चाहिए था, ये दिस इज वेरी गुड, दैट इज इट. उससे ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं. वो इंसान अपने आप ही समझ जाता. ओके, नाइस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस. या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ देखो डंडा चाहिए, जहाँ प्यार चाहिए. ओके. आपने मतलब a risk you took that paid off immensely, मतलब ऐसा एक रिस्क जो आपको मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल दिया होगा, या फिर दोनों साइड आप बोल सकते हो, और ऐसा एक रिस्क लिए जिसका मतलब आपको पे भी करना पड़ा. दोनों है. फर्स्ट जो स्वैप था हम लोग का, व्हेन वी मूव्ड इनटू गोल्ड तनिष्क, तो उस वक्त एक रिस्क फैक्टर था कि हाउ थिंग्स विल कम लाइक वर्कआउट एंड ऑल. एंड पैरेलली हमने मारुति का शो बंद किया था because manpower was less and family. And that was your idea? That risk actually was a very big, difficult thing for me, because 2014 after my marriage, I all of a sudden decided कि no, I don't want to be into automobiles. So then we gave up the idea कि हाँ चलो अब इतना दिन चल गया, अब खत्म करते हैं इसको. I was the person who walked out, and that was actually a risky not a risky decision. It was more of a safe decision, because आप पानी का प्रेशर जो है ना, अगर एक जगह पे हो ना तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है. When you divide the pressure, force कम हो जाता है. तो for me became very interesting कि मैं I was not divided into automobiles, textiles and jewelry. Now you are out of automobiles, you're working into textile and jewelry. तो कहीं ना कहीं आपका फोकस प्रेशर एक कंज्यूमर पैटर्न पे है. बोथ आर लेडीज. तो आपका वर्क प्रोफाइल जो है ना, फोकस काम, बिकॉज साड़ी और सोने का जुगलबंदी बहुत स्ट्रांग है. ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. तो ये जुगलबंदी जब लाइफ में बैठ जाता है ना, दैट वाज वेरी नाइस डिसीजन कि ये सही है. एंड प्लस रिस्क फैक्टर में अगर बोलूं व्हिच पेड ऑफ वेरी वेल वाज जयपुर. दैट वाज my father was a little reluctant कि अब नहीं करना है वहाँ पे, who will go and run the show 300 kilometers away from here, and that proved out to be very good. It worked really well, because that place actually gave that kind of blessing to us कि yes, as of now, by the grace of God, it's doing very good. In fact, you have said that Tanishq also. Yeah, it's मतलब वो दिखाई दे रहा है. Fingers crossed. It's always good if you're having growth in your business. The day you see a downfall, that is actually the difficult patch of the business. अब आप उस जगह पे किस तरीके से सस्टेन करते हो, किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हो उस बिजनेस को,
वो important. True. Because if you are having ups and lows, you know, even your heart beats like this. There's a zigzag format. Yeah. So business is also like a heartbeat ECG, you know, it's having the same graph. आप किस तरीके से लेके जा रहे हो? If it is like this, somewhere, someday it will come down. वो नीचे की तरफ आएगा ही आएगा. थोड़ा सा आएगा, आपको मैनेज करना है. आप उस पर्टिकुलर फेज में आप किस तरीके से हैंडल करते हो वो इम्पोर्टेंट. तनिष्क क्या मतलब आपके फादर का वी आर idea था? फ्रेंचाइजीज. हाँ वो मुझे पता है किसका आइडिया था, आपके फादर का या Father. आपका? ओके, दैट वाज रियली गुड आइडिया क्योंकि That- बरहमपुर में वो ऐसा था नहीं. उस वक्त दैट वाज द फर्स्ट. 2013 it was completely a local jewelers market. Yeah, exactly. And एक branded jewelry का introduction बरहमपुर में it worked very nice at that Yeah. point of time. In addition to this, there's a second store of Tanish coming up very soon at Berhampur towards medical college के आगे थोड़ा सा. Maybe in another 3-4 months we are coming up with the second store of Tanish Nice. at Berhampur, and I'm officially announcing on this podcast in front of all of you. Well, I mean all the best. Thank you so much. Third one is a mantra you follows for success. See, दो प्रिंसिपल्स है लाइफ में. पहला चीज है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है. Okay. Because you know, if you are having the content within yourself, कि मैं इतने में खुश हूँ, Oh. तो आप एक जोन पे आ गए हो कि इससे ज्यादा हमको करना नहीं है. It's like becoming the frog in the well. Actually मेरा फोर्थ क्वेश्चन में वही आंसर मतलब क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड? जो प्राप्त है वो पर्याप्त कभी नहीं हो सकता. Okay. ये बिजनेसमैन का एक सबसे बड़ा चीज है कि यू ऑलवेज वांट मोर. अच्छा चलो चाहिए आज मेरा 100 करोड़ का बिजनेस हो गया है, वो दिन कब आएगा जब मेरा 200 करोड़ होगा और मे बी 500 करोड़. सो यू कैन नेवर रीच टू दैट कंटेंट. तो ये चीज एक मूल मंत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है. सेकंड एक मंत्र है कि अगर आपको बिजनेस चलाना है ना, स्मूथली चलाना है, एंड you need to have everything, you know, every result to be in a positive zone. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि विवाद मत करना, संवाद करो. Okay. This is a typical Hindi word. अगर आप विवाद करते हो ना, if you start conflicting, having conflicts with everyone, you will, देखो आप कस्टमर के साथ झगड़ोगे आपका बिजनेस डाउन होगा. Exactly. आप स्टाफ के साथ झगड़ोगे, सीखा सिखाया स्टाफ जाके कंपटीशन में जुड़ेगा. हाँ, बिल्कुल. तो विवाद मत करो, संवाद करो, बातचीत करो. If you talk with that particular person, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही निकलेगा. True. नहीं आप तहस में आकर झगड़ा कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा. It is not going to be a good thing for your business. Oh, I mean, are you what kind of person? I am more of a talkative person. मैं संवाद करूंगा. I'll say discuss. आप मेरे साथ अगर बात करोगे ना, it will be like because see, I've been dealing with customers so much कि I'm now used to be a talkative person. I love talking a lot. Okay, nice. So the two mantras, जो प्राप्त है वो कभी पर्याप्त नहीं है if you want a growing business. Second, विवाद मत करो, संवाद करो, ताकि बिजनेस अच्छे से स्मूथली पॉजिटिव वे में चलता रहे. बिल्कुल. Okay. The fourth one is a book that changed your perspective. Wings of Fire. अच्छा क्या मतलब? Wings of Fire is written by late President of India, APJ Abdul Kalam. It's almost like beautiful stories that actually has changed the perception of life. Okay, exactly. जो एक आपके मतलब थ्रू चेंज हुआ. देखो ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस तो नहीं, इसमें उनके लाइफ की चीजों को दर्शाते हुए आप के अंदर किस तरह का जुनून है, आप उसको किस तरीके से फ्रेम करते हो, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है. यू नो एवरीवन इज रनिंग, दिस इज अ रैट रेस. हर इंसान दौड़ रहा है. आपकी दौड़ में ऐसे, हाउ डू आई पुट इट, like even the donkeys are working, even the horses are working. So you need to decide we want to work like a donkey or a horse. There's a difference. बिल्कुल. तो मतलब आप बोल रहे हैं कि बस गधों की तरह काम मत करो, आपको मतलब उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए. जितना काम कर रहे हो उसका life, you know, the rhythm of life, it's like you should work
productive. You should be paid well with that particular work. I'm talking about all genres, you know. मैं सिर्फ बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ. Okay. उनकी भी बात कर रहा हूँ जो सैलरीड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, XYZ, जो कहीं और काम करते हैं, एम्प्लॉयज है. तो एवरीथिंग शुड बी प्रोडक्टिव. अगर आप कर रहे हो एंड इट इज गोइंग टू वेस्ट, इट्स नो यूज. एंड इस किताब में वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी. द लेट प्रेसिडेंट, ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन. इंडिया हैज एक्चुअली लॉस्ट अ जेम ऑफ अ पर्सन, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. आप उस किताब में बहुत सारी चीजें ऐसे सीखने को मिलेगी जहाँ पे यू नो हाउ इन एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है शायद उसमें मेंशन्ड, यू नो, अ साइंटिस्ट वाज एक्चुअली taking a piece of rocket on a bicycle. इंडिया की बात अगर करें, some years back. And then ISRO is one of the leading चांद पर पहुंच गया, like इंडिया. तो मेहनत, यू नो, प्रोडक्टिव, हर चीज की तरफ एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए काम का. वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, द वे ऑफ, मतलब आपको The way of life, the art of life. आप देखो, आप प्रोडक्टिव अगर नहीं है चीज, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू एट ऑल. तो इट हैज टू बी प्रोडक्टिव. ओके. इनफैक्ट मैंने देखा है लोगों को, मतलब पूरा गधे की तरह काम करना, बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर आउटपुट. ओके, बस हमें काम करते जाना है. अभी तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, काम करते जाना है, काम करते पूरा जाना है. दिन भर काम कर रहे हो. हाँ. यू आर वर्किंग, लाइक यू आर ब्रिंगिंग द शिट आउट ऑफ एवरीथिंग एंड पूरा मेहनत कर रहे हो. बट एट द एंड ऑफ द डे you are not getting that kind of productive result. क्या फायदा? True. और ऐसा कोई माइथोलॉजी बुक जो आप फॉलो करते हैं? महाभारत. I love that. I love that particular quote. यदा यदादि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. I love this because I think Mahabharat is actually आज का भारत. You know, you have everything in that particular mythology जहाँ पे you're talking about gamble, स्त्री शोषण, family disputes. There are many things. आप क्या, like just name it, जो आज के डेट में नहीं हो रहा हो. सारे महाभारत is actually आज का भारत. And I love because ये सब चीजें बहुत पहले हो चुकी हैं and we are actually reliving those things and those instances. आज हर घर में महाभारत जो होता है ना, घर घर में जो बंटवारा बोलते हैं, पैसों को लेकर भाई भाई में झगड़ा या जो भी disputes, that is how it happens. You see newspapers about many kind of rapes and all happening. So this is Mahabharat. India, right? No, not India. The current state of world is Mahabharat. ये है आज का भारत. Okay. आप कुछ एडवाइस करेंगे, मतलब the way of living style कैसे होना चाहिए आजकल के जनरेशन को? Gen Z. I love this generation because you know इनके पास shortcuts होता है. मार्क ज़करबर्ग ने कहा था कि I would love to keep lazy people in my work. फेसबुक के जो ओनर है मार्क ज़करबर्ग, ही वंस सेड कि लेजी पीपल को ही हायर करो. तो द एंटायर टीम गॉट कंफ्यूज्ड कि भाई ऐसा क्या बोल रहा है, लेजी पीपल को हायर करो. देन ही सेड कि लेजी पीपल विल हैव द बेस्ट एंड द इजीएस्ट शॉर्टकट्स टू कंप्लीट द जॉब. ओके. तो मेरा काम जल्दी हो गया. हाँ, बिल्कुल. तो Gen Z, you know, don't take it otherwise, please. Gen Z is actually a beautiful generation. Actually, difficult है, but इनको समझ है. They are blessed with many things. Exactly. First, you are being pampered by your parents. Second, you are in that mid of दो जनरेशंस के बीच का एक मिड में है. राइट. अल्फा एंड जेन जी जो है, इट इज लाइक जनरेशन फ्रॉम 97 टू 2010. एंड ये सारे अभी कॉर्पोरेट्स में घुसने वाले हैं इस ईयर से. राइट. नॉट इस ईयर से, अब धीरे धीरे घुसना शुरू कर दिए हैं. तो इनके लिए एक ही चीज है कि फर्स्ट वे ऑफ लाइफ
आप किस डायरेक्शन पे अपने लाइफ को लेके जा रहे हो, you are sitting on the front seat of your life, you are driving the car. Don't allow any other person to drive for you, because keep a control in your life and work efficiently, because there are no shortcuts anyways. अगर आप शॉर्टकट्स खोज के कर सोचोगे कि यार इजी मनी है, चलो यार आज सट्टा में ऐसा कमा लिया, आज ये कर लिया, तो नहीं, हार्ड वर्क का वैल्यू समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ until unless you don't put in hard work, you'll never get results. You're working into business, you will understand कि आपको ये जगह पे ये प्रॉब्लम आने वाला है. हाँ, that is the whether it be a department issue, whether it be some other issue, whether it be some taxation thing, with the workflow you will understand. आप उसको एक बार हैंडल कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल गो विद द फ्लो. मतलब वंस आप फेल होने के बाद ही then you can आप गिरने के बाद ही उठते हो, नहीं तो आप ऐसे उड़ते चले जाओगे तो कभी ना कभी गिरान आएगी. तो ये चीज है कि आप अपनी ही गलती से सीखते हो. बस एक इम्पोर्टेंट चीज यही है कि डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक व्हिच यू हैव डन. इफ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक देन यू आर अ फूल. नॉट इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ क्राइम. आपको समझ में आ गया बिजनेस में कि मैंने इस जगह पे ये चीज गलत किया है, डोंट रिपीट द सेम थिंग. इफ इट्स अ मिस्टेक, get it rectified, move on. True. उस चीज को वापस गलती से भी रिपीट मत करना. अगर वो आप रिपीट कर रहे हो then you are putting it into a risk. तो उस नेक्स्ट आगे हिट एंड ट्रायल्स पे जिंदगी चलती है. चलो ये आज हमने किया, अब डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर्स आते हैं जो अलग अलग मॉल्स के एंड मार्ट्स के, वो क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल्स पे चलता रहता है. ओके, या राइट. लास्ट वन, मतलब ये मुझे पहले पूछना चाहिए था, आपने डिजिटल मार्केटिंग के मतलब तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया? अब करूंगा. ये चीज था पहले. आई हैड अ वेरी नेगेटिव अप्रोच विद दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको यही चीज था कि आप कस्टमर आ रहे हैं, इनफ्लो है, बट नाउ इट इज द नीड ऑफ द आवर. I will have to focus on this. मैंने आज तक ये पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने बोला है. ओके, जब मैं कॉलेज के टाइम पे थी, आई वाज देयर, मतलब आपके शॉप, मतलब लोहिया ब्रदर्स में जाती थी, खरीदती थी हर ओकेजन में. बट नाउ इट्स इजी फॉर मी टू मतलब बाय ऑनलाइन. ओके, तो मतलब बहुत कम हो गया है जाना. जो मैं that is how the thing is, that is the difference. अभी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो घर बैठे, या सिटिंग ऑन योर काउच एंड डूइंग द शॉपिंग, are you getting that leverage of touch and feel of the fabric? वो आया जब समझ में आया, नहीं आया, फिटिंग ठीक है कि नहीं है, कलर का शेड कैसा है. सी कलर के शेड्स की अगर मैं बात करूं, there is no single red or no single green. If I'm talking about a color green, it's parrot green, it's bottle green, it's sea green, it's rama green, it's ocean green. There are many greens. बिल्कुल बिल्कुल. So डिजिटल स्पेस पे you can never get the exact green which you want. तो वो टच एंड फील वाला जो है ना, बहुत सारे डिसएडवांटेज है भी. एडवांटेज है कि भाई आप घर पे बैठे आप सब कुछ ऑर्डर कर रहे हो, यू आर गेटिंग इट, बट वो चीज थोड़ा सा है. एज फार एज मेरे स्टोर का डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, मैं करता था, बट कहीं ना कहीं हम लोग कहीं इस चीज के लिए पीछे थोड़ा सा हो गए थे. बट आई actually think now it is the need of the hour. करना जरूरी है. Okay. Do you think after बरहमपुर में मैक्स, पैंटालून या फिर जूडियो आने के बाद कुछ differences हुआ है? See, competition is always good. Competition is always healthy. आज हमने 10 साल पहले जब तनिष्क खोला था, we were the only like proper jewelry brand. And उसके बाद gradually year after year there are many brands. So if different brands are coming, first, the population of the place will increase. Second, like brands का population का वैसे कोई connection है नहीं. The brands अगर आ रहे हैं, it means there is a potential in the market. And if there is good healthy potential in the market, the business will grow. आज the first brand which came was Bazaar Kolkata, 2007. And we were completely like the entire urban bank road was scared कि क्या होगा business का, हम लोग का कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा पूरा business का. But the complete trend of the market changed post that. Right. So
बस जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं खुद को सस्टेन कर सके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नॉर्मली भी मतलब आजकल आई डोंट नो मतलब कैसे क्या थॉट हुआ और चेंज हो रहा है, बट नॉर्मली अभी कुछ शॉपिंग करना, कुछ बड़ा शॉपिंग करना है तो लोग भुवनेश्वर जाते हैं या वाइजग जाते हैं। ओके, मतलब नॉर्मली ऐसे थॉट आ जाता है शादी का शॉपिंग है तो चलो वहां से मतलब चीजें मतलब नया मिल जाएगा या कुछ डिफरेंट मिल जाएगा। माइंडसेट है ये पता है, डोंट टेक इट अदरवाइज, Yeah, बट please. ये यहाँ का पर्टिकुलर माइंडसेट मैं बताता हूँ कि आपने अगर आपने खुद के लिए शॉपिंग किया है ना, तो वो मेरे जैसा जो मैंने पहना है वो ना पहने। हाँ एग्जैक्टली। ये चीज का प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। एंड उस जगह पे एक सिंपल सा चीज है कि अगर यहाँ के लोग जाके वहाँ खरीद रहे हैं तो आई हैव सीन कस्टमर्स जो वहाँ भुवनेश्वर से आके यहाँ यार खरीद रहे हैं, खरीद रहे करेक्ट। तो इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। अब जिसको खरीदना है, अभी किसी को जाके बॉम्बे में जाके खरीदना है तो आई कैन नॉट स्टॉप एनीवन, दैट इज योर पर्सनल स्पेस, पर्सनल चॉइस। आज कस्टमर को एक दे आर फ्री आज, लेकिन ये जो थिंकिंग है ना कि मैं उधर से जाके वो चीज लेके आ रहा हूँ, दैट विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट्स अ कंप्लीट रॉन्ग थिंग। मैं इस बैरियर को तोड़ूंगा बिकॉज कोई भी चीज सिंगल पीस नहीं होता, ये सबसे बड़ा मिथ है। If all the consumers out there, all the ladies out there, all the gentlemen out there, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पर्टिकुलर चीज पहना है या I'm holding a sari or maybe a dress and वो सिंगल पीस है, it's wrong, it's a complete myth. इसमें मैं Even और with the biggest designer label, अगर आपने 1 लाख रुपए का भी साड़ी खरीदा होगा, biggest of the biggest designer label, उसकी कॉपी बनी है। क्योंकि एक कहावत भी, आई डोंट नो इट्स ट्रू और मतलब क्या सच है या झूठ है, एक जैसा इंसान सात साथ होता है हो सकता है, बट किसी को पता नहीं है, बट देखो लोग मैं बोलते अगर हैं। मैं मार्केट्स की बात करूँ ना, अगर साड़ीज की बात करते हैं, सूरत, बॉम्बे, कोलकाता, दीज आर बेसिकली द मेजर, बनारस, साउथ में बेंगलुरु, कोयम्बतूर, ये दीज आर बेसिकली द क्रिएटर्स, द ट्रेंड क्रिएटर्स। अब आपको क्या लगता है कि एक पर्टिकुलर साड़ी एक डिजाइनर लेवल या एक ब्रांड बना के छोड़ देगा? No. उसमें उसका कारीगर का इन्वेस्टमेंट, एक फैब्रिक मतलब क्या है, इट्स लाइक 6 मीटर की साड़ी के लिए एक पर्टिकुलर नहीं होता, इट इज नॉट लाइक दैट, उसकी बनती है। मे नॉट भी आपने अपने टाउन में नहीं देखा होगा, बट मैं बता सकता हूँ ना कि अगर आपने एक साड़ी देखा है, मैं उसके 12 कलर्स देख के आता हूँ। तो ये माइंडसेट चेंज कर दो कि यार कि मैंने जो पहना वो सिंगल पीस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट्स यूनिक। नो, मैं इस मिथ को कंप्लीटली डिनाई करूंगा। उसके 100 और पीस भी हैं, हजारों पीस होंगे। मैं सूरत की एग्जांपल अगर बताऊं, द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स, यू नो, उनकी प्रोडक्शन हाउस की कैपेसिटी, 1 आर्टिकल, 1 डिजाइन, 1 कलर, उसका स्टार्टिंग प्रोडक्शन इज ऑफ 40,000 यूनिट्स। बिगेस्ट ब्रांड। तो 40,000 यूनिट्स मतलब एक कैटलॉग में 20 साड़ीज का कैटलॉग होता है, ठीक है, एक डिजाइन के 4 कलर्स होते हैं। ट्राई टू एनालाइज द काइंड ऑफ वॉल्यूम द बिजनेस इज डूइंग, एंड फिर वो पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो रहा है। तो वो साड़ी का हो, सूट का हो, एनी ड्रेस मटेरियल हो, इट इज ऑन ह्यूज क्वांटिटी। हाँ, साड़ी का कोई साइज नहीं होता, बट ड्रेस का साइज होता है, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से भी मतलब एक पीस बन ही नहीं सकता है, मल्टीपल चीजें ही होगा। तो वो माइंडसेट ही है, इसलिए यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां से यहाँ आ रहे हैं। ट्रू। भुवनेश्वर से तो काफी लोग आते हैं, हाँ, एंड दे फाइंड बरहमपुर मोर चीपर देन भुवनेश्वर। हाँ बिल्कुल, भुवनेश्वर इज ओवरप्राइस्ड। हाँ, हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं। Yes, I've met a lot of people, my in-laws are from Bhubaneswar. They come down exclusively to do shopping at Berhampur because they find Berhampur cheap. थैंक यू सो मच अभिषेक जी, इट वाज रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला और बहुत कुछ जानने के लिए भी मिला। आई रियली एंजॉयड, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। Thank you so much, Sudha ji. You are doing a wonderful job. इस तरीके से लाइक जैसे मन की बात है ना, बहुत मुश्किल से हम लोग को मिलता है प्लेटफॉर्म। मुश्किल से तो क्या है, इस तरह का प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, सो दैट यू नो, इफ कोई एक बिजनेसमैन है, अगर कोई आपको इंस्पायर या एस्पायर करता है, तो आप उनको उनके लाइफ का यू नो अंदरूनी रूप दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी नाइस, एंड कीप अप द गुड वर्क। आई होप एक्चुअली मुझे आपका एक चीज बहुत अच्छा लगा, दैट यू आर रेडी टू एक्सप्रेस और शेयर योर एक्सपीरियंस,
क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना मतलब शेयर करना चाहते हैं नॉलेज या जो भी अपने लाइफ में जो सीखा है, बट वन ऑफ मतलब आप एक उनमें से है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और बहुत कुछ थैंक जानने यू के सो लिए मिला। मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच I कमिंग टू just माय शो। I just hope कि बहुत सारे व्यूज हाँ आए बिल्कुल। एंड और मैं होप कर रही हूँ कि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और बहुत कुछ जाने, मतलब बिजनेस रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस से मतलब उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। आई होप डू एंड फॉर यू। सब्सक्राइब एंड फॉलो। अभिषेक लोहिया को भी फॉलो करना। हाँ बिल्कुल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम, थैंक नमस्कार। यू।